तुमरेल में ग्रामीणों का शिवरात्रि की अव्यवस्थाओं को लेकर फूटा गुस्सा। शिव मंदिर के पास है गंदगी से बुरे हालात। सैकड़ों कांवरिया प्राचीन शिव मंदिर पर शिवरात्रि पर चढ़ाते हैं जल। सड़कों की हालात और मंदिर के पास गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर जगह जगह गांव गांव शहर शहर प्रशासन यही स्तर पर लगा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, साफ सफाई की जाए, जल भराव की स्थिति ना हो। क्योंकि अगर श्रद्धालु और कांवरिया जल चढ़ाने के लिए मंदिर पर जाते हैं और वहां पर गंदगी होती है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, तो बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सवालों को खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार बड़े बड़े अधिकारी गांव गांव शहर शहर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर रहे हैं। मगर एक गांव ऐसा भी है जहां पर सैकड़ों श्रद्धालु कांवरिया जल चढ़ाने के लिए प्राचीन शिव मंदिर पर पहुंचते हैं और वहां पर किस तरह से गंदगी का अंबार है, दिखाइए एक बार। यहाँ पर गंदगी का अंबार देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है कि यहाँ अगर इंसान 2 मिनट खड़ा हो जाए तो स्मेल इतनी गंदी है कि यहाँ पर उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाए। और ये बराबर में ही एक झोड़ है प्राचीन शिव मंदिर के पास, जहां पर पूरे गांव का कूड़ा कचरा यहाँ पर रोजाना डाला जाता है। और इसी के सामने दिखाइए एक बार, शिव मंदिर है और शिव मंदिर के सामने किस तरह की गंदगी है। क्या ऐसी गंदगी एक पवित्र स्थान पर होनी चाहिए? इसी चीज को लेकर आज तुमरेल गांव वासियों में काफी रोष दिख रहा है और गांव के सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन भी हाथ में है इनके, जो कि जिलाधिकारी को सौंपने की बात कर रहे हैं। कब से ये हालात हैं यहाँ पर, और जहाँ पर एक पवित्र, ये तो कई सालों से है जी, यहाँ पवित्र स्थान है और ऐसा होना चाहिए। तालाब के बीच में ये प्राचीन देवी मंदिर है और इधर शिव मंदिर है और दूषित पानी हो रहा है गांव वालों के लिए पीने के लिए। और यहाँ पे कांवर चढ़ाई जाती है देवी मंदिर पर। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मनोकामना सिद्ध पीठ ये वो देवी मंदिर है। ये तो प्रशासन तो व्यवस्था काफी कर रहा है। प्रशासन से कई बार रिक्वेस्ट कर ली, कोई ध्यान नहीं है इस तरफ, कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। अच्छा, लगभग कितने यहाँ पर श्रद्धालु कांवरिया कांवर चढ़ाने के लिए आते हैं? सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आते हैं। तो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, हर साल हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष हम बहुत विशाल जागरण करते हैं। ये हमारी आस्था और विश्वास का पर ठेस है, जिस कारण ये आप गंदगी देख रहे हो, यहाँ पे दूषित पानी देख रहे हो और तमाम सारी गंदगी यहाँ से प्राचीन जो देवी शक्ति स्थल पीठ है और हमारा प्राचीन शिव मंदिर है, इसके बीच में कितनी गंदगी, कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। इस वक्त कैसे यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। सड़क बिल्कुल यहाँ पर डाउन, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। हमारी बहन बेटी वहाँ पानी जल चढ़ाने जा नहीं पाते, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा, एक बार बताइए, यहाँ पर जो नल है, पानी पीने वाले नल जो लगे हैं, वो कितनी गहराई पर है, कितने फुट पर है? फुट गहराई पता है, लेकिन उनका पानी दूषित है। पानी आप उनका पीने में यूज नहीं कर सकते, उसे वो संक्रमित पानी है, तरह तरह की बीमारियां उनसे निकल रही हैं। बोरवेल द्वारा नहीं हुए, बोरवेल उनको ना चेक करा गया, उनका कितना पानी कैसा आ रहा है, गंदगी की बदबू आती है। झोड़ है यहाँ पर? हाँ, झोड़ की वजह से भी है, तो इसका पानी जाता होगा? बिल्कुल जाता है। ये सर्दियों में कई महीने ओवरफ्लो हो जाता है, पानी सड़कों पर लगातार बहता है, वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। बुजुर्ग भी यहाँ पर जानेंगे। चाचा, क्या कितने समय से ये हालात हैं यहाँ पर ऐसे? ये तो बहुत दिनों से है जी, हाल बहुत खराब चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ तो ऐसे पानी भरा रहता है। कल कांवरिया आएंगे, किस तरह से जल चढ़ाएंगे? कल तो बारिश नहीं है, कल तो चली जा रहा है, लेकिन बारिश मंदिर पर किस तरह से जल चढ़ेगा जब गंदगी यहाँ पर इतनी बनी हुई है? तो मजबूरी में ऐसे ही चलाते हैं, जैसे पड़ा है। ये खंडित होने की संभावना रहती है। जी बताए। ऐसे ही चढ़ते हैं भैया, गंदगी में ही चढ़ेगा ऐसी? गंदगी में ही चढ़ाते हैं, मजबूरी है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम तो प्रधान भी किस तरह से विकास कार्यों का किया जा रहा है प्रधान के द्वारा, ये भी जानेंगे। प्रधान किस तरह से विकास कार्य कर रहा है, कितने कर रहा है? 2 गांवों का एक प्रधान होता है जी। हमारा दुर्भाग्य बस है कि हमारे गांव में प्रधान ही नहीं आ पाती, वहाँ की वोटिंग ज्यादा है, तो सारा जो भी होता है विकास कार्य गिरधरपुर में ही होता है। तुमरेल में कोई वो नहीं होता विकास कार्य। प्रधान आते हैं यहाँ पर? प्रधान आते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कोई विकास कार्य तुमरेल में नहीं हो पाता कई सालों से। वजह क्या है? वजह है कि हमारे गांव में प्रधान ही नहीं आ पाती, वोटिंग की वजह से। वहाँ का प्रधान हो जाता है तो सारा गिरधरपुर में पैसा लगता है। कोई यहाँ पर प्रधान अभी नहीं आया? प्रधान तो बनता है पर गांव में कोई विकास कार्य नहीं करा पाते वो। अच्छा, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप साफ सफाई व्यवस्था, विकास कार्य, सड़क निर्माण, ये सब प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा?
भैया अभी यहाँ प्रधान जो हैं वो है नहीं, कहाँ गए हैं? इस समय वो कहीं बाहर हैं। और जो इस समय मौजूदा प्रधान है उनसे हमने कही है, गुजारिश करी है, उन्होंने कहा है मैं देखूंगा जैसे भी है। फिलहाल आप जिलाधिकारी महोदय को दो, अपनी सड़क बनवाओ, जैसे भी है करवाएंगे। तो प्रधान यहाँ पर है नहीं, कार्यसेवक के रूप में कोई और काम कर रहा है, मगर आरोप उस पर यही है कि यहाँ इस गांव पर तुमरेल पर कोई भी ध्यान देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तालाब की स्थिति आपने देखी है, बीमारी पैदा होने का यहाँ पर डर है और कहा भी जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं। मगर महाशिवरात्रि का पर्व भी साथ ही साथ कल को है, तो यहाँ सफाई व्यवस्था की भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और गंदगी इस कदर है कि यहाँ पर अगर 2 मिनट आदमी खड़ा हो जाए तो शायद वो बेहोशी की हालत में भी पहुंच जाए। ग्रामीणों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है कि महाशिवरात्रि है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।